केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुर्ग जिले के खपरी गांव में आयोजित 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया। इस मेले का उद्देश्य किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों, योजनाओं और उपकरणों की जानकारी प्रदान करना है, जिसमें उनकी उपज और आय में वृद्धि हो सके। उद्घाटन के दौरान मंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया और वहीं प्रदर्शित कृषि उत्पादों एवं तकनीकों का अवलोकन किया। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों की भलाई के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों की मेहनत देश की रीढ़ है और उनकी समृद्धि के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का अपनाना जरूरी है। अपने दौरे के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने दुर्ग में 20,000 किलोग्राम सब्जियों से भरे 2 ट्रकों को प्रयागराज महाकुंभ के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन सब्जियों को महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन के लिए भेजा गया है। किसान मेले में विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र, जैविक खाद, बीज और नवीनतम तकनीक का स्टॉल लगाए गए हैं। किसानों ने उत्साहपूर्वक इन स्टॉलों का दौरा किया और नई जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा कृषि विशेषज्ञों द्वारा कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को बेहतर खेती के तरीकों और जलवायु अनुकूल तरीकों के बारे में बताया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के साथ आय को दुगना करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। इसके तहत सस्ती दरों पर उर्वरक, उन्नत बीज और सिंचाई के साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने किसानों से भी अपील की कि वो खेती में आधुनिकता को अपनाएं और जैविक खेती पर ध्यान दें। छत्तीसगढ़ के लोगों को संकल्प है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था छत्तीसगढ़ के चुनाव के समय पुरानी कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के गरीबों से आवास का अधिकार छीन 5 साल तक गरीबों के मकान नहीं बने। कहते हुए मन में तकलीफ होती, व्यथा होती। छत्तीसगढ़ के गरीब, आदिवासी सब मकानों से वंचित हो गए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था हर गरीब का पक्का मकान बनवाएंगे, जो आवास का अधिकार छीना उसको वापस करेंगे। और मैं विष्णुदेव जी को, विजय जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। पहले कैबिनेट में फैसला किया था जिनके मकान नहीं बने उनको आवास चाहिए। मोदी जी की गारंटी तो गारंटी पूरा करने की गारंटी है। और इसके पहले 8,40,000 मकान सर्वाधिक अगर दिए इस साल सरकार बनते ही मोदी जी के तीसरे कार्यकाल हमने छत्तीसगढ़ जनता को दिए, छत्तीसगढ़ को दिए। ठीक लगा प्रदीप, ठीक लगा। इतने से भी विष्णु जी और का मन संतुष्ट नहीं हुआ। दिल्ली पधारे थे और उन्होंने कहा था कि आवास तो हम तेजी से बना ही रहे, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, इसी साल और तो इस साल 3,88,000 मकान इसी वित्तीय वर्ष में, मतलब मार्च के पहले छत्तीसगढ़ को दिए जा रहे हैं। और आवास प्लस की जो सूची है फिर उसमें केवल 3,88,000 रहेंगे। तो अगला वित्तीय वर्ष प्रारंभ होते ही छत्तीसगढ़ को दे दिए जाएंगे। जो संकल्प हमने लिया था और जो लड़ाई लड़ी थी यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने, मोर आवास मोर अधिकार, हम उन गरीबों को न्याय दे देंगे। लेकिन केवल इतना ही नहीं, तो उस सूची में जो आवास प्लस की सूची थी, कई गरीबों के नाम छूट गए थे। ये जानकारी आपने दी तो सूची में नहीं, और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर फैसला किया गया कि 2 करोड़ मकान और बनाए जाए। फिर से अब सर्वे होगा, छत्तीसगढ़ में भी सर्वे होगा। सर्वे के निर्देश आपने दे दिए और जो गरीब वंचित रह गए थे, जिनके सूची में नाम नहीं थे, उनके नाम सर्वे करके सूची में जोड़े जाएंगे। 3 बड़े परिवर्तन संशोधन हमने और किए हैं आपकी मांग पर कि पहले 2 पहिया वाहन अगर किसी के पास हो तो वो अपात्र हो जाते थे आवास के लिए, मतलब उनका नाम सूची में नहीं आता। लेकिन अब 2 पहिया वाहन और मोटरसाइकिल विलासिता के प्रतीक नहीं है, आज की जरूरत बन गई। गरीब के पास क्यों है, इसलिए 2 पहिया वाहन होंगे क्योंकि उनको मकान मिलेगा, पात्रता की सूची में नाम जुड़ेगा। इसके साथ 10,000 तक की आमदनी से ज्यादा आमदनी महीने में हो तो मकान नहीं मिलते थे, अपात्र हो जाते थे। अब 15,000 तक की भी आमदनी अगर हर महीना होगी उनको भी मकान दिए जाएंगे, सूची
जाएगा। और हमारे किसान भाई बहन, छोटे किसान, जिनके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, उनके नाम पर आवास की सूची में जोड़े जाएंगे। एक और परिवर्तन जो जनता की जानकारी के लिए जरूरी है, आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूँ कि कई बार सर्वे की सूची से पंचायत की प्रतिद्वंदिता के कारण ऐसी शिकायतें आती, ये सरकार नहीं होने देगी यहाँ, लेकिन फिर भी शिकायत आती थी कि हमारा फॉर्म छूट गया, छोड़ दिया या गलती से। तो अब हमने एक आवास ऐप बनाया है, और अगर गरीब चाहेगा तो खुद भी सर्वे करके अपना नाम जोड़ने की अपील कर सकेगा। सर्वे कैसे होगा? आधार नंबर उसका है, वो आधार नंबर लॉगिन करेगा और अपने फेस का ऑथेंटिकेशन करेगा, उस पे ऐप आ जाएगा, आवास ऐप, उसकी जानकारी देगा, उसका नाम सूची है, जुड़ जाएगा। अगर किसी ने गलत जानकारी दी होगी तो फिजिकल वेरिफिकेशन में अगर सिद्ध होगा कि एक जानकारी गलत है तो कटेगा, और नहीं तो उसका नाम जोड़ लिया जाएगा। वैसे किसी गरीब का नाम नहीं छूटेगा। एक बहुत बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को आवास के रूप में दी है। ग्रामीण विकास विभाग जो सड़कें छत्तीसगढ़ को मिली है वो अद्भुत और अभूतपूर्व लक्ष्य 2400 किलोमीटर से ज्यादा का वो सड़कें भी बन रही है। पीएम जनमन के अंतर्गत और अधिक आवास दिए गए हैं, वो आवास बन रहे हैं। नक्सलाइट क्षेत्र के लिए आपने मांग की, जो प्रभावित परिवार उनके लिए 15,000 मकान उनके लिए भी स्वीकृत किए गए हैं। ये सारे काम किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री जी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इसलिए जो पहले से राशि जारी की है छत्तीसगढ़ को कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लिए, मतलब छोटी छोटी मशीन अगर खरीदेंगे तो हमको सब्सिडी के लिए, बागवानी विकास मिशन के लिए, उसके लिए भी सर किसान मेले के उद्घाटन पे जा रहे हैं और प्रियंका गांधी कहती है कि 750 किसानों की मौत भाजपा सरकार की वजह से हो गई थी। कहने दो, हम काम कर रहे हैं। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी करा, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।